चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम मुद्दों पर इसमें मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें केंद्र पर निशाना साधा गया। कहा गया वैक्सीन को लेकर कोई प्लान नहीं है, दिख रहा है। वैक्सीन सभी को फ्री में मिले, यह भी मांग उठाई गई। सरकार के पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है, यह कांग्रेस का कहना है। वहीं कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान हुआ। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कांग्रेस पार्टी को इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही नया अध्यक्ष मिलेगा। पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ। मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी। चुनाव पूरा चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा जी को अनुरोध किया। और जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया है कि उस चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा। पहला प्रस्ताव इस देश के 62 करोड़ आंदोलित किसान, खेत मजदूर और गरीब जो सड़कों पर हैं, उनको लेकर है। और कांग्रेस कार्यसमिति ने बाकायदा ये नोट किया कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के, बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के, देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई। उसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति द्वारा यह गहन चिंता व्यक्त की गई कि 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। इस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है। जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था, और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो। अब बात करते हैं शहर शहर नशे पर नकेल की। प्रदेश में आबकारी विभाग एक्शन में दिखा। अवैध शराब तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। श्रीगंगानगर में अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सीकर जिले की नीमका थाना आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। भरतपुर के डीग में गांव पल्ला में दबिश देकर 50,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। चूरू में खुड़ी गांव में अवैध शराब बरामद हुई। 12 में हथकढ़ शराब बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। और किशनगंज क्षेत्र के बिलासगढ़ गांव में दबिश देकर 500 लीटर वॉश नष्ट की गई। 18 लीटर हथकढ़ जब्त की गई। झालावाड़ में भी बड़ी कार्रवाई हुई। भरतपुर की बात करें, जहां आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर 50,000 लीटर वॉश नष्ट की। देसी शराब भी बरामद हुई। आबकारी विभाग की टीम जमीन के नीचे से ड्रम निकालकर वॉश नष्ट करने में लगी है। अवैध शराब बनाने वाले जिस वॉश से मौत का सामान बनाने की तैयारी में थे, उसे आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है, ताकि किसी की जिंदगी खराब न हो, कोई मौत के मुंह में न पहुंच पाए।
अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई वॉश नष्ट करने की ये कार्रवाई भरतपुर के पल्ला गांव में की गई है। आबकारी विभाग की टीम ने यहां 50,000 लीटर वॉश नष्ट किया है। साथ ही यहां से 20 लीटर तैयार हथकढ़ शराब भी जब्त की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसी सिलसिले में भरतपुर में ये कार्रवाई की गई है। आज राज्य सरकार के आदेश के अनुसार करीब 1 दर्जन गाँव में हमने हमारी आबकारी पुलिस और लोकल पुलिस की सहायता से हमने जगह जगह दबिश दी, जिसमें विशेषकर घाटा थाना कामा के अंदर जहां पर करीब 50,000 लीटर वास को नष्ट किया। अवैध अतिक्रमण पर लीगल अटैक की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में किशनपुरा आबादी से सटी भूमि पर किए जा रहे एक अवैध अतिक्रमण को नगरपालिका अमले ने ध्वस्त कर भूमि सीज की। वहीं बीकानेर में नगरीय कर बकायेदारों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई। उन्हें नोटिस देने के बाद आज सीज की कार्रवाई की गई। इधर अलवर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने एटीएम से पैसे ही नहीं चुराए बल्कि पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए। पीएनबी के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोई एटीएम कैसे काट ले जा सकता है, लेकिन ये हुआ है। रात के अंधेरे में बदमाश एटीएम ही काट के ले गए। एटीएम काट कर ले जाने की ये वारदात अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना के मौजपुर की है। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगे एटीएम मशीन को कुछ बदमाश गैस कटर से काट कर ले गए। बैंक की ओर से कहा गया है कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे। एटीएम चोरी की इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। ये घटना जो सूचना मिली है मेरे को 12 से 1 के बीच में। हाँ, 12 बजे करीब चोर आए होंगे और घंटा भर लगा होगा मेरे हिसाब से वारदात को जो किया ना उन्होंने, और जो अपन ने जांच पड़ताल करी उसके आधार पर लग रहा है घंटा भर लगा होगा उनको। और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। 10 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने वाला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे मंजूरी दे दी है। देखिए, सरकार फरवरी के महीने में बजट सत्र बुलाना चाहती थी। इसे लेकर सीएम की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया। अब राज्यपाल ने भी उसे मंजूरी दे दी है। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, क्या जानकारी है? देखिए, 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें पहले दिन 10 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण होगा। फिर उसके बाद उस पर राज्यपाल अभिभाषण पे बहस होगी। इसके बाद जो राज्य का बजट है 2021-22 का, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में पेश करेंगे। इस बार ये दिलचस्प बात जानकारी रही कि सत्रावसान एक दिन पहले किया जाता है 5वें सत्र का, और 6ठे सत्र की आवत का जो वारंट है वो भी आज ही जारी किया गया। यानी दोनों काम आगे पीछे ही जारी किए गए हैं, जो बहुत कम संसदीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सवाई माधोपुर में की गई। जिला आबकारी अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। मधुसूदन सैनी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर एसीबी ने सवाई माधोपुर में ये बड़ी कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी नाम मधुसूदन सैनी ट्रैप हुआ, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार हुआ है। कोटा रेल मंडल के पार्सल घर में उस समय हड़कंप मचा जब आरजीएसटी की एंट्री विजन टीम ने छापेमारी की। टीम ने सुपरफास्ट ट्रेन से उतरे पार्सल्स की जांच की। जिन व्यापारियों ने यह माल मंगवाया उनसे बिल मांगा। विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने को हालांकि तैयार नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि एक एक पार्सल की जांच हुई है। जो माल उसमें बता रखा था उसके अलावा और भी माल भरा था। मोबाइल पार्ट्स और अन्य कीमती सामान भी मिले जिस पर जीएसटी की दर ज्यादा है। चूरू जिले के जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक साइबर ठगी का शिकार हो गए। अमूमन इस तरह के मामलों से अलग इस मामले में न तो उनके मोबाइल पर कॉल आई, न ही किसी प्रकार की ओटीपी मांगी गई। बस
देखते ही देखते योनो ऐप के जरिए अपराधियों ने सहायक निदेशक का मोबाइल हैक कर 17,000 रुपए पार कर दिए। रात 8:30 बजे मुझे अपने मोबाइल नंबर पर मैसेज मिला कि योनो कैश जो है ऐप जो है मुझे इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद दिया गया। उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था। उसके बाद जो है मुझे 8:30 बजे के 7-8 मिनट बाद जो है एक ही मिनट के अंतराल में 2 मैसेज मिले जिसमें 10,000 रुपये और 7,000 रुपये निकलने की खबर थी। वो मैसेज मैंने 10:30 बजे रात को देखे तो मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने जो है ऑनलाइन बैंकिंग से अपने स्टेटमेंट देखे। स्टेटमेंट में जो है 17,000 रुपये निकलने की सूचना थी और केवल 44 रुपये उस खाते में और शेष रह गए थे। मतलब 17,044 रुपये इस खाते में थे, उसमें से 17,000 रुपये किसी ने मेरे उसमें से निकाल लिए। और अब बात करते हैं शहर प्रदर्शन की। कुछ तस्वीरें देखिए। 6 तस्वीरें हैं। पहली श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ कस्बे की। NH 62 पर अंडरपास के निर्माण का विरोध शुरू हुआ है। दूसरी कोटा की, जहां MBS JK लोन अस्पताल में संविदा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। तीसरी भी कोटा की, जहां कैथून नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का विरोध आज देखने को मिला है। चौथी तस्वीर अजमेर की, जहां राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया। पांचवी तस्वीर कोटा की, जहां विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने कोटा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। अजमेर में रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धरना इस बीच जारी है। भरतपुर के कृषि उपज मंडी से ट्रैक्टर चोरी को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने SP कार्यालय पहुंचकर ट्रॉली चोरी की बरामदगी की मांग की। किसानों ने चोर को पकड़ने के लिए SP को ज्ञापन सौंपा। किसानों की माने तो 3 जनवरी को ट्रॉली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई भी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। किसान भाइयों ने भाई नेम सिंह जी फौजदार जी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन भी दिया है और पूर्व में भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। 15 से 20 दिन पहले हमारा एक गरीब किसान भाई जो कि मेहनत करके अपने घर परिवार को पालता है और वो किसान भाई जब अपनी गाजरों को लेकर के भरतपुर मंडी में आता है तो सरेआम और खुलेआम प्रशासन की मौजूदगी में और कैमरे की मौजूदगी में चोर वहां से उनके ट्रैक्टर को चुरा ले जाते हैं। और 15 दिन मुकदमा हो जाने के बाद भी आज तक भरतपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ नहीं की गई। जयपुर के 4 दीवारी इलाके में बने पॉन्ड्रिक गार्डन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित पार्किंग प्रोजेक्ट का विरोध तेज हो चुका है। स्थानीय लोगों ने प्रोजेक्ट की मुखालफत शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि उन्हें पार्किंग नहीं बल्कि पार्क चाहिए। बढ़ते प्रदूषण के बीच जो पेड़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, पार्क घटते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पार्क नहीं बल्कि पार्किंग चाहता है। इसकी तस्वीरें जयपुर में देखने को मिल रही हैं। जयपुर के पॉन्ड्रिक गार्डन इलाके में अभी हम मौजूद हैं। ये पॉन्ड्रिक गार्डन की तस्वीरें हैं जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब पार्किंग का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। दरअसल पॉन्ड्रिक गार्डन काफी वर्ष पुराना ये पार्क है। जयपुर के 4 दीवारी इलाके का ये पार्क है, लेकिन अब प्रशासन यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग बना रहा है और वो भी भूमिगत। ऐसे में ये जो पेड़ हैं, ये जो रुकते हैं ब्रेक के लिए। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने देश भर में ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती है। ये छोटे से गांव के एक प्राइमरी शिक्षक की कहानी है जिसका नाम विश्व स्तर पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया।
I have made some QR codes on the each and every textbook. So when the students scan those QR code, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता और इससे जुड़ी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। यह चिरुगुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं। वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा विश्नोई, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पूजा के बारे में पैरा ओलंपियन सुंदर सिंह गुर्जर और क्रिकेटर रवि विश्नोई का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ पूजा विश्नोई, जोधपुर राजस्थान से। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में नया कीर्तिमान रचा है। इन्होंने 3 किलोमीटर दौड़ को 12 मिनट 50 सेकंड में पूरा किया है और 10 किलोमीटर रनिंग इन्होंने 48 मिनट में पूरी की है। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते